हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्लासेस। क्लास 12th केमिस्ट्री प्लस नीट प्लस जे के सेगमेंट में मैं श्रवण कुमार एक बार फिर से सभी स्टूडेंट्स का वेलकम करता हूं। बच्चों, आज हमारा 12th क्लास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 28 है। लेक्चर नंबर 27 में हमने फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे के बेस पर आपको कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे, सिखाए थे। ठीक है, जिसके जैसे जो फैराडे का फर्स्ट लॉ, इसका जो फॉर्मूला है W=ZIT, उसके डिफरेंट टाइप्स, उसके अलग अलग फॉर्मेट कैसे बन सकते हैं, वो फार्मूला अलग अलग जगह पर हम लोग कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। उसके बाद में हमने ये भी समझाया था कि वो जो फैराडे का फर्स्ट लॉ है, अगर कोई इस तरह का कन्वर्जन दिया हो, कोई ऐसी रिएक्शन दी हो जहाँ पर ये आपको कहा जाए कि इस रिडक्शन में, इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन में कितने कूलम्ब इलेक्ट्रिसिटी खर्च हुई या कितने कूलम्ब चार्ज खर्च हुआ, अगर इस तरह का केस अगर आपके सामने आता है तो उसे भी हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। ओके, आज सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आज फैराडे के फर्स्ट लॉ के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हमें डिस्कस करने हैं। ठीक है, वो न्यूमेरिकल्स हो सकता है NCERT के हों या फिर बाकी किसी और सोर्स के हों। अब न्यूमेरिकल पोर्शन में आपको सबसे पहले ये देखना है स्टूडेंट कि एक न्यूमेरिकल इसी टॉपिक के ऊपर नीट 2020 में आया हुआ है, मतलब इसी बार के नीट के एग्ज़ाम में आ रखा है। तो एक बार अगर आप उस क्वेश्चन को देखें, मेरे पास में यहाँ पर ये एक पेपर है, क्वेश्चन पेपर है नीट का। क्वेश्चन कितना आसान है, इजी क्वेश्चन है। अगर आपके पास भी पेपर हो तो ये सेट E4 है, E4 सेट। E4 सेट में क्वेश्चन नंबर 19 है। ठीक है, मैं यहाँ पर सेट भी लिख रहा हूँ, सेट E4। ठीक है, ये हमारे सेट का नाम है। तो इस सेट में आप क्वेश्चन नंबर 19 जब चेक करेंगे तो लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, द नंबर ऑफ फैराडे रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन CaCl2, एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम इज़ 40 ग्राम पर मोल। ये यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, कहा है कि आपको बताना है कि नंबर ऑफ फैराडे, नंबर ऑफ फैराडे मतलब चार्ज निकालना है, Q फाइंड आउट करना है, और वो भी इन टर्म्स ऑफ फैराडे। ठीक है, चार्ज फाइंड आउट करना है। आपको यहाँ पर गिवन है CaCl2 जो प्रोड्यूस करेगा कैल्शियम, और क्लोरीन गैस यहाँ से हो जाएगी अलग। ठीक है, सबसे पहला काम आपका यह है कि इस कन्वर्जन के दौरान कितना चेंज आ रहा है, N की वैल्यू कितनी है पता लगाना। यहाँ अगर चेक करते हैं, कैल्शियम के ऊपर चार्ज प्लस के 2 है और यहाँ पर कैल्शियम के ऊपर चार्ज 0 है। बस इतनी बात बहुत है, आप किसी एक में चेंज निकाल लें, वही काम हो जाएगा। जब यहाँ से कन्वर्जन इसके अंदर हुआ तो इस दौरान N की वैल्यू 2 है, मतलब चेंज यहाँ पर 2 का है। अब चार्ज Q इज इक्वल टू होता है मोल इंटू चेंज इंटू फैराडे। आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूला हमने बता रखा है आपको। तो इस फॉर्मूला के अंदर जो Q फाइंड आउट करेंगे, मोल W/m, क्योंकि मोल हमें डायरेक्टली नहीं गिवन लेकिन वेट गिवन है कैल्शियम का, W/m इंटू चेंज इंटू F। तो Q इज इक्वल टू W की वैल्यू 20 ग्राम, एटॉमिक मास 40 होता है कैल्शियम का, चेंज 2 का है, और F की वैल्यू हमें नहीं पुट करनी क्योंकि चार्ज जो हमें फाइंड आउट करना है वो इन टर्म्स ऑफ फैराडे ही फाइंड आउट करना है। तो इसलिए Q इज इक्वल टू ये हो जाएगा, यहाँ से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1/2 इंटू 2F। 2 से 2 कैंसिल हुआ तो Q की जो वैल्यू आएगी अल्टीमेटली, Q इज इक्वल टू आएगा 1F। 1F का मतलब 1 फैराडे। ठीक है, ये आया आंसर। ऑप्शन भी यहाँ पर दिए थे,
ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। फैराडे की टर्म में आंसर निकालना था तो ऑप्शन बस ऐसे ही दिए थे 1, 2, 3, 4। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो था जो 2020 के नीट के एग्ज़ाम में आया हुआ है। आसान सा क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। फैराडे का स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो हम लोग इस तरह क्वेश्चंस कर सकते हैं। बाकी में एक दो क्वेश्चंस जो आपके NCERT एग्जाम्पल इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, एक बार उन्हें सोल्व कर लेते हैं। आप लोग ये पूरा टॉपिक धीरे धीरे समझ जाएंगे। और बाकी जो टेक्निकल क्वेश्चंस हैं जो नीट और जेईई में जो और एडवांस लेवल पर आ सकते हैं, वो भी आपको समझाए जाएंगे। लेकिन पहले मैं शुरुआत करता हूँ NCERT क्वेश्चंस की। आप लोग पहले वीडियो स्टॉप करके इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे फिर। ओके, तो अब हम लोग इस क्वेश्चन के बाद NCERT क्वेश्चंस को एक बार देखते हैं। NCERT क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं NCERT में एग्जाम्पल नंबर 3.10। तो एग्जाम्पल 3.10 है और वो भी NCERT का। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट अपनी अपनी बुक ओपन करेंगे। क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज फॉर 10 मिनट। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, 10 मिनट तक इलेक्ट्रोलाइज किया गया विद ए करंट ऑफ 1.5 एम्पियर। व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट एट कैथोड। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन कॉपर प्रोड्यूस कर रहा है और बाकी पार्ट यहाँ से आउट। हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें केवल कॉपर और कॉपर सल्फेट से मतलब है। मेन चीज़ हमें यहाँ पर क्या चाहिए, चेंज। ठीक है, चेंज पता लग जाए, अगर कहीं नीड हो तो हम लोग उसे यूज कर सकते हैं। चेंज यहाँ पर 2 का है क्योंकि प्लस के 2 से 0 हुआ। अगर इस न्यूमेरिकल में नीड होगी तो यूज़ करेंगे, नहीं होगी तो नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या कहा, इस क्वेश्चन में कहा कि T इज इक्वल टू 10 मिनट तक करंट पास किया, I इज इक्वल टू 1.5 एम्पियर का करंट। कॉपर का जो एटॉमिक मास होता है M इज इक्वल टू 63.5, क्योंकि एटॉमिक मास से हम लोग फाइंड आउट करेंगे E इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वैलेंसी, 63.5 अपॉन वैलेंसी कितना है, वैलेंसी यहाँ पर 2 है, चेंज इन चार्ज 2 है। तो ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया, E पता लग गया। अब हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, W इज इक्वल टू Z इंटू आई इंटू टी। ये हमारा फैराडे का फर्स्ट लॉ फॉर्मूला है। W इज इक्वल टू Z की वैल्यू एक्चुअली क्या होती है, E अपॉन 96500। E हमने फाइंड आउट किया हुआ है, तो E अपॉन 96500 इंटू आई इंटू टी। इस फॉर्मूला के अंदर आप लोग सभी वैल्यूज़ इजीली पुट कर सकते हैं। तो W इज इक्वल टू ये हो जाएगा E कितना है 63.5 डिवाइड बाई 2 अपॉन 96500 और इंटू आई की वैल्यू 1.5 और टाइम 10। एक चेंज और करना है, टाइम को आपको पुट करना है सेकंड में, तो 10 इंटू 60, बिकॉज टाइम की जो SI यूनिट होती है वो सेकंड होती है, तो सेकंड में टाइम पुट करते हैं, तो इंटू 60।
अब ये आंसर ग्राम में आएगा, तो इसे पहले तो कर लो एडजस्ट। ये 2 में आएगा, 63.5 इंटू 1.5 इंटू 10 इंटू 60, टोटल का अपॉन आएगा 96500 इंटू 2। इसे आपको सोल्व करना है और W फाइंड आउट करना है। क्योंकि ये एग्जाम्पल है तो आंसर इसके अंदर दे रखा है, तो W की वैल्यू यहाँ पर आई है 0.2938। W इज इक्वल टू 0.2938 इतने ग्राम। तो आपको बस सोल्व करना है और फाइनल आंसर ऐसे फाइंड आउट कर लेना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसे ही और भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, NCERT इंटेक्स से क्वेश्चन होंगे। तो अभी तो आप लोग वीडियो स्टॉप करके इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन में कहा है कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में करंट पास किया गया, I की वैल्यू 1.5 है, टाइम 10 मिनट का है, उसे हमने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया 60 से मल्टीप्लाई करके। मोलिकुलर वेट मतलब एटॉमिक वेट कॉपर का 63.5, E फाइंड आउट किया क्योंकि उसकी नीड होगी यहाँ पर। फॉर्मूला, ये फॉर्मूला एडजस्ट किया, वैल्यू पुट की और सोल्व किया और फाइनली आंसर आपके साथ में। तो ये इजी कैलकुलेशन है। और इवन मैं तो ये बोलता हूँ कि NCERT के अंदर जितने भी टॉपिक्स, जितने भी मैथमेटिकल पोर्शन है वो सारे इजी हैं, बशर्त आप लोग उसके जो कॉन्सेप्ट हैं अगर वो आप लोग बिल्कुल एक सीक्वेंस में पढ़ेंगे, एक कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ेंगे, तो आप लोग कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है, चाहे वो बोर्ड में आता हो, चाहे वो नीट में आता हो, चाहे वो JEE में आता हो, बिल्कुल इजी वे में हमें उसे पढ़ना है और इजी वे में ही हमें उसे सॉल्व भी करना है। तो अभी वीडियो स्टॉप करके आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, फिर मैं बढ़ता हूँ NCERT इंटेक्स क्वेश्चन की तरफ। होपफुली आप लोगों ने बच्चों ये क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आप लोग इंटेक्स वाला पोर्शन ठीक इस क्वेश्चन के ठीक नेक्स्ट पेज पर इंटेक्स क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है, इंटेक्स्ट। तो इंटेक्स में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3.10 है। अभी 3.10 एग्जाम्पल भी था लेकिन ये इंटेक्स है। कहा इफ़ ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फ्लो थ्रू अ मेटेलिक वायर फॉर 2 आवर्स। देखो ध्यान से क्या क्वेश्चन में कहा कि एक मेटेलिक वायर है, इस मेटेलिक वायर में I इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर का करंट, T इज इक्वल टू 2 आवर्स तक पास किया। आपका सबसे पहला काम यह है कि आपको इस 2 आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करना है, क्योंकि टाइम आप जब भी यूज़ करोगे सेकंड में ही यूज़ करोगे। 2 इंटू 60 इंटू 60, क्योंकि आवर्स है। 60 से क्या मल्टीप्लाई, मिनट बनेंगे, अगेन 60 से मल्टीप्लाई किया सेकंड बनेंगे, तो ये कन्वर्ट हुआ सेकंड में। ओके, अब आगे पढ़िए क्या लिखा हुआ है। कहा देन हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स वुड फ्लो थ्रू द वायर। कहा कि एक वायर है, मेटेलिक वायर है, और इस मेटेलिक वायर में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे। हमने कहा इसके अंदर n इलेक्ट्रॉन्स है। इस वायर के अंदर I इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर करंट, T इज इक्वल टू 2 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड तक फ्लो हुआ। I इंटू टी क्या है, चार्ज, Q इज इक्वल टू I इंटू टी। और इस वायर के अंदर टोटल चार्ज कितना है, N इंटू ई। मतलब कहने का आप ये समझ सकते हो, ये कॉन्सेप्ट आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। हमें यहाँ पर निकालने हैं
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुए। आपको पता है Q इज इक्वल टू होता है I इंटू टी, इक्वेशन नंबर 1, और भाई Q इज इक्वल टू होता है N इंटू ई, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, मतलब ये तो वो है जो करंट फ्लो कर रहे टी टाइम तक, उतना चार्ज फ्लो होगा। टोटल चार्ज कितना होता है सभी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, टोटल चार्ज होता है N इंटू ई, जहाँ पर N क्या है, N यहाँ पर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस फॉर्मूले को इक्वेट करेंगे तो ये आएगा N इंटू ई इज इक्वल टू आई इंटू टी। ठीक है, और इस फॉर्मूले में जैसे ही आप लोग वैल्यू पुट करेंगे तो N इज इक्वल टू यह आएगा I इंटू टी अपॉन ई का मतलब चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो N इज इक्वल टू 0.5 इंटू 2 इंटू 60 इंटू 60 अपॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19 कूलम। इसे सोल्व करना और यहाँ से आपको आंसर फाइंड आउट कर लेना है, ये कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन तो ये भी आसान है, बस ये है कि ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जिसके अंदर करंट, केमिकल, वायर, इनकी बातें हो रही है, वरना ये क्वेश्चन 10th क्लास का है। आपने चैप्टर पढ़ा होगा 10th क्लास में, साइंस में फिजिक्स वाले पोर्शन में इलेक्ट्रिसिटी, तो वहाँ पर आपको ये बताया जाता है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल वे में सोल्व करिए, नोट करिए वीडियो स्टॉप करके। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटेक्स का, और ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3.11। क्वेश्चन नंबर 3.11 में एक थ्योरेटिकल सा क्वेश्चन ये पूछा है, सजेस्ट ए लिस्ट ऑफ मेटल्स दैट आर एक्सट्रैक्टेड इलेक्ट्रोलाइटिकली। मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस से हम लोग कौन कौन से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे मेटल हैं, सोडियम मेटल, कॉपर मेटल, सिल्वर मेटल, वो सारे के सारे मेटल जिनके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन से खुद कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोलाइसिस से हम लोग कौन कौन से मेटल को ऑब्टेन कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आप लोग इसे कर लेंगे। मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 3.12, ये एक न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो 3.12 क्वेश्चन में लिखा है कि कंसिडर द रिएक्शन, एक रिएक्शन कंसिडर करनी है, और रिएक्शन मैं आपके सामने यहाँ पर लिख भी रहा हूँ बच्चों। कंसिडर द रिएक्शन, रिएक्शन क्या है, Cr2O72 माइनस 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन और 2 टाइम्स Cr प्लस के 3 और प्लस 7H2O। ये तो है रिएक्शन। इन्होंने ये पूछा व्हाट इज़ द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में। व्हाट इज़ द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम, कूलम में बताना है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम नीडेड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ Cr2O7। ये जो Cr2O7 है इसे रिड्यूस किया जा रहा है Cr प्लस के 3 में। ठीक है, बस इतनी बात तो आप लोग समझ रहे होंगे कि यहाँ पर किसका रिडक्शन किस चीज़ में हो रहा है। ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। मेन बात यहाँ पर ये रिडक्शन हो रहा है। पहली बात तो ये मेन बात यहाँ पर चेंज कितना का है। एक्चुअली यहाँ पर एक Cr के ऊपर प्लस के 6 का चार्ज है, एक के ऊपर प्लस के 6 का चार्ज है। अब यहाँ पर तो 2 Cr है, तो 2 में कितना चेंज आएगा भाई, प्लस के 6 से प्लस के 3 हो रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पर प्लस के 6 से कोई वैल्यू डिक्रीज होकर प्लस के 3 हो रही है, ठीक है, और ये कितनी बार हो रही है, 2 बार हो रही है, तो इसका मतलब अगर एक के अंदर 3 का चेंज है तो 2 के अंदर कितना होगा, 6 का चेंज, तो यहाँ पर n की वैल्यू 6 होगी। कुछ बच्चों को इसमें प्रॉब्लम हो रही है चेंज निकालने में।
एक्चुअली चेंज हम लोग निकालते हैं पर मोल, मतलब एक मोल में कितने का है। अगर एक मोल में अगर x का है तो 2 मोल में 2x का हो जाएगा। समझ गए बात को। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, चेंज इन चार्ज कैन बी फाइंड आउट पर मोल। ये हम लोग निकालते हैं पर मोल कितना चेंज आता है। तो यहाँ पर क्या क्या दिया है, मोल तो दिए हैं 1, Cr2O72 माइनस के 1 मोल दिए हैं। अगर मैं कहूँ आपको चेंज n इज इक्वल टू 6 का चेंज दिया है, और फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है 96500 इतने कूलम, क्योंकि हमें आंसर फाइंड आउट करना है कूलम में। तो सीधा सीधा फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू मोल इंटू चेंज इंटू फैराडे। सभी वैल्यू पुट करनी है इस बार। मोल 1 है, चेंज 6 का है, 96500 इतने कूलम्ब। तो बस ये आंसर है, सोल्व कर लीजिए और यहाँ से क्यू फाइंड आउट कर लीजिए। तो ये कॉन्सेप्ट है, बस आप लोग चेंज ध्यान से कैलकुलेट करें। कोई भी क्वेश्चन आप लोग स्किप नहीं कर पाओगे, मतलब सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे आप लोगों से इजीली, ठीक है, बशर्त आपने कंडीशन, कॉन्सेप्ट और सारी चीज़ें ध्यान से पढ़ी हो। वीडियो स्टॉप करिए। इंटेक्स का क्वेश्चन 3.12 था। इंटेक्स के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो बचता है, अब इसके अंदर बचता है NCERT एक्सरसाइज के। आई थिंक वहाँ भी 1-2 क्वेश्चन दे रखा है, वो भी हम लोग देखेंगे। पहले आप लोग वीडियो स्टॉप करके इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए आते हैं हम लोग NCERT एक्सरसाइज क्वेश्चंस पर। तो NCERT एक्सरसाइज क्वेश्चंस चैप्टर के लास्ट में आप लोग जब ओपन करेंगे तो इस टॉपिक के ऊपर मैं आपको बताऊं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आप लोग कर सकते हो। इस टॉपिक के ऊपर ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस वाला क्वेश्चन है, इसमें आप लोग जो एक्सरसाइज जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर आप लोग कर सकते हो 3.12, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3.13, क्वेश्चन नंबर 3.14, क्वेश्चन नंबर 3.15, क्वेश्चन नंबर 3.16 और क्वेश्चन नंबर 3.18। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप लोग फैराडे लॉज के ऊपर कर सकते हो। अब इसमें 1-2 क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें फैराडे का सेकंड लॉ अप्लाई होगा, ओके, उसे छोड़ सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3.16 आप अगर अभी ना करें तो सही रहेगा, बाकी सारे क्वेश्चन आप लोग इजीली कर सकते हो। एक्चुअली जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो सेकंड लॉ के ऊपर बेस्ड है। 1 बाय 1 अगर आप लोग देखें यहाँ पर, जैसे आपसे क्वेश्चन नंबर 3.12 में अगर बात करूँ मैं, तो क्वेश्चन नंबर 3.12 में क्या पूछा है, इन्होंने बस यही पूछा है, 3 पार्ट दिए हुए इसके अंदर। हाउ मच चार्ज इज़ रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिडक्शन, चार्ज पूछा है, 3 पार्ट है। जैसे कहा कि इसके ए पार्ट में यहाँ भी इन्होंने चार्ज ही पूछा है। ए पार्ट में कहा कि 1 मोल ऑफ Al+K3 कन्वर्ट हो रहा है Al में। तो देख लो भाई कितना चार्ज खर्च हो रहा है, Al+K3 कन्वर्ट हो रहा है Al में। पहली बात तो यहाँ पर चेंज 3 का है, साफ साफ दिखाई दे रहा है आपको,
प्लस के 3 से 0 हो रहा है चेंज यहाँ पर। चेंज 3 का है, मोल यहाँ पर 1 है, फैराडे की वैल्यू 96500 इतने कूलम। अब ये तो इसने कहा नहीं क्वेश्चन में कि चार्ज निकालिए फैराडे में कूलम में, आपकी मर्जी है कैसे भी निकाल दीजिए। हम तो ये कहना चाहते हैं कि Q इज इक्वल टू मोल इंटू चेंज इंटू एफ। तो Q इज इक्वल टू 1 इंटू 3 इंटू एफ। तो यहाँ पर Q की वैल्यू कितनी आई बच्चों? 3F। सबके अंदर अलग अलग होगी। बस यहाँ पर फिर वही बात कह रहा हूँ कि आपको फोकस करके कि आपको ये ध्यान रखना है कि चेंज कितने का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3.13 में भी यही पूछा कि हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस। ये बताइए फैराडे की टर्म में कितनी इलेक्ट्रिसिटी खर्च होगी। बल्कि क्वेश्चन नंबर 3.13 का पहला पार्ट अभी हमने कुछ देर पहले, सबसे पहला क्वेश्चन वही कराया था जो नीट में आ रखा है इसी बार। एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही नीट जेईई में आते हैं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आते बिल्कुल, ये बात ध्यान रखनी है आप लोग। तो 3.13 में ये कहा, अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से करें आप लोग, ये तो कर ही लेंगे आप लोग, ठीक है। और ये क्वेश्चन आप लोग वीडियो स्टॉप करके मार्क भी कर लीजिए, क्वेश्चन आपको करने हैं। तो अगर मैं इन्हें यहाँ से रफ करूँ इन क्वेश्चंस को, तो आपको पता लगे कि क्वेश्चन नंबर 3.13 में कहा कि पहला पार्ट इसका आपको इलेक्ट्रिसिटी निकालनी है, मतलब चार्ज निकालना है, कितना चार्ज खर्च होगा काहे में, इन फैराडे। जैसे पहला पार्ट यहाँ पर दिया है इन्होंने इसमें कि 20 ग्राम कैल्शियम हो रहा है, और कहाँ से, फ्रॉम CaCl2 से। तो ये तो क्वेश्चन है जो पहला क्वेश्चन कराया था आपको हमने, ठीक। 20 ग्राम मतलब कैल्शियम क्लोराइड को जब हम लोग डिकम्पोज करेंगे तो कैल्शियम मिलेगा, और साथ में यहाँ पर क्या मिलेगी, क्लोरीन मिलेगी। मेन चीज़ कैल्शियम पर यहाँ प्लस के 2 का चार्ज है, यहाँ पर 0 है। इस कन्वर्जन में अगर चेक करें आप लोग, N की वैल्यू 2 है, मोल W/M के अकॉर्डिंग कितने जाएंगे, 20/40, मतलब कैल्शियम का वेट अपॉन कैल्शियम का एटॉमिक मास। और F की वैल्यू होती है 96500। वैसे F की टर्म में आंसर पूछा तो Q इज इक्वल टू कितना होता है बच्चों, मोल इंटू चेंज इंटू फैराडे। तो Q इज इक्वल टू कितना है, मोल कितने हैं, 20/40 इंटू 2 इंटू एफ। सोल्व करेंगे तो पूरा कट करके आएगा 1F। तो Q इज इक्वल टू 1F, ये आंसर। तो हर एक क्वेश्चन बहुत ही आसान है, कंडीशन बस यही है कि आप इस चीज़ को कैसे डील कर रहे, कैसे फेस कर रहे, ठीक है। आज ये क्वेश्चन करिएगा आप लोग फैराडे के फर्स्ट लॉ के ऊपर। एक बार सभी क्वेश्चंस को आप लोग इजीली करके देखिएगा, सोल्व करके देखिएगा, चाहे वो एग्जाम्पल का क्वेश्चन हो, चाहे वो इंटेक्स का क्वेश्चन हो, चाहे वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो, और चाहे हमने जो आपको शीट दे रखी है थ्योरी वाली शीट जिसके अंदर क्वेश्चन बैंक भी है, बहुत सारे क्वेश्चन उसके अंदर दे रखे हैं, चाहे वो क्वेश्चंस हो, ये सारे क्वेश्चन एक बार आप लोग ट्राई करिएगा, कोशिश करिएगा कि आप लोग इन्हें सोल्व कर पाएँ, ठीक है। फिर भी कोई डाउट रहा तो आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है। किसी भी तरह से आप लोग अपने डाउट्स क्लियर करिएगा और क्वेश्चन सोल्व करिएगा, ठीक है। वीडियो स्टॉप करके यहाँ तक का पोर्शन नोट करिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर को तो हम लोग कंप्लीट करते हैं यहीं पर, और नेक्स्ट लेक्चर में ये मान के चलिए कि इस चैप्टर का लास्ट पोर्शन आपको प्रोवाइड करेंगे, मैथमेटिकल पोर्शन, और उसके ऊपर बेस कुछ न्यूमेरिकल, ये हमारा पूरा हो जाएगा। और फिर हम लोग इस चैप्टर का एक थ्योरेटिकल पोर्शन बचता है, थ्योरी है पूरी, उसके अंदर कमर्शियल सेल एंड बैटरीज वगैरह, आपका कोरोजन का टॉपिक भी उसके अंदर ऐड होता है, मतलब वो पूरा टोटली थ्योरेटिकल पार्ट है। वो मैं आपको NCERT से पढ़ाऊँगा, उसके लिए मैंने एक अलग मेथड जनरेट किया है, मतलब सेलेक्ट किया है। हम लोग उस मेथड से केवल जो NCERT की पैराग्राफ्स हैं वो आपको पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।